क्या आप भी केमिकल डाई लगाते लगाते थक चुके हैं और आपको कोई ऐसा रेमेडी नहीं मिल रहा है जिससे आपके बाल कलर तो हो लेकिन आपके बालों में डैमेज ना हो? तो आज का रेमेडी आप लोगों के लिए खास मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आपके बालों में 1% का भी नुकसान नहीं होगा और रिजल्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। इस रेमेडी को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसके अंदर मैंने सारे के सारे हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और प्लस आपके बालों को पक्का कलर मिलने वाला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 फ्रेश आंवला, उसको मैंने धो लिया है और धोने के बाद में मैं अब इसे ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने से क्या होगा कि आपको इसका प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगा। चाहे तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्रेट यहाँ पे किया है। तो आंवला आपके जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब तक जितना भी आपके बालों में कोलैटरल डैमेज हुआ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हुआ है या फिर सन एक्सपोजर से हुआ है या फिर केमिकल ट्रीटमेंट से हुआ है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसका ये रोकथाम है। तो मैंने यहाँ पे 2 फ्रेश आंवला को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे लोहे का कढ़ाई और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ, मतलब 2 चम्मच तकरीबन के बराबर। अब इस सौंफ को हम लोग लोहे की कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसके अंदर से एक अच्छा अरोमा ना आ जाए, स्मेल ना आ जाए, और उसके बाद में आप उसको ब्लैक होने तक अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। अब देखिए, ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं कि जो सौंफ होता है वो आपके बालों में डैंड्रफ की शिकायत को दूर करता है और प्लस कोलाजन बूस्टिंग का काम करता है। सौंफ का जो ऑयल होता है ना, वो आपके बालों की हेयर लेंथ को इंक्रीज करता है और प्लस बालों में वॉल्यूम भी देता है। विंटर के मौसम में बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम अपने बालों में ऐसा क्या लगा लें जिससे कि हमारे बाल इंस्टेंटली ब्लैक हो जाए, लेकिन मैं बता दूं गाइस कि नेचुरल रेमेडीज जितनी भी होती हैं आपको उसका असर एक बार में नहीं दिखता। बिकॉज मैं अपने व्यूवर्स को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि नेचुरल चीज़ों का जो रिजल्ट होता है वो आने में समय लगता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट्स होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर हम मार्केट वाला डाई के बारे में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको उसका इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलता है। विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपके बाल कलर तो हो जाते हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स इफेक्ट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही हमारे बालों को नुकसानदेह पहुंचाता है, प्लस हमारे स्कैल्प के हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। आपके बालों के अंदर इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, आपके बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, झड़ते भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं और फिर सफ़ेद तो हफ्ते हफ्ते स्टार्ट हो जाते हैं। जितना आपने बाल कलर करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया होगा, उतना ज़्यादा तो बाल आपके ज़्यादा सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सौंफ को ड्राई रोस्ट करके अलग कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में उसी कढ़ाई में हम हाफ ग्लास पानी लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे ग्रेटेड हुआ हमारा आंवला। अब आंवले को आपको तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छे से पकाना है, जिससे कि इसका जितना भी एसेंशियल्स है, जितना भी इसके प्रॉपर्टीज़ है, सब के सब इस पानी के अंदर मिक्सअप हो जाए। और ये लोहे की कढ़ाई में हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब लोहे की कढ़ाई के अंदर जब आंवला का कांटेक्ट में आता है तो ये आपके बालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को अगर रात भर छोड़ दें तो ये पानी कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा और ये आपके बालों के लिए बहुत ही मैजिकल तरीके से वर्क करता है। 5 से 7 मिनट तक बॉईल करने के बाद में आप इसको साइड में रख देंगे, साइड में कर देंगे ठंडा होने के लिए। और हमने जो सौंफ लिया था उसको अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे करेंगे। सौंफ को जो हमने ग्रेट करके रखा था, जो हमने भून के रखा था सौंफ को, उसमें क्या करेंगे, आप उसको मिक्सी के जार में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बहुत थोड़ा सा था तो मैंने यहाँ पे खलबट्टे का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी तरह से इस्तेमाल करिए, बस ये है कि आपको इसका पाउडर लेना है। सौंफ को आप ऐसे भी भून के रख सकते हैं जिनको डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनता है, बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से सौंफ को भून के रख सकते हैं और 1 चम्मच आप खाना खाने के बाद में इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये ना कि आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है सौंफ। सौंफ हमारे पेट के अंदर की जो एसिडिटी है उसको शांत करता है, पेट के अंदर गैस बनने नहीं देता और डाइजेशन बहुत बढ़िया करता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे हेयर केयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा डार्क पिगमेंट कलर देता है
और प्लस आपके स्कैल्प को भी बहुत क्लीन रखता है। बिकॉज अगर आपके बाल ज़्यादा तेलीय हैं, मतलब ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है ना, तो ये उस ऑयलनेस को ड्राइनेस में कर देता है और आपके बालों के अंदर जो तेल तेल वाला जो असर होता है वो बिल्कुल भी नहीं देने देता। जिनके ऑयली हेयर्स है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है जिससे कि आप ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए खलबट्टी पे मैंने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब जो कि बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बना है, तो एक स्टेप और बढ़ेगा। मैं यहाँ पे उसको छन्नी की मदद से छान ले रही हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर के फॉर्म में इंग्रेडिएंट बन के मेरा रेडी हो जाए। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है गाइज, लेकिन ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और आपको इसका रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल मिलने वाला है। तो देखिए इस तरह से आपको महीन सा पाउडर बन के ये रेडी हो गया है। आप इसको जब भी है स्टोर करके रख सकते हैं, अपने हेयर डाई में इस्तेमाल करिए और इसको देखिए इसका असर कितना बढ़िया होता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, अब हम इन सब को एक साथ करेंगे। हम यहाँ पे ले रहे हैं हर्बल हिना हेयर पैक, मतलब कि जिस ब्रांड का है। इसके अंदर मेथी दाना पाउडर पहले से मिक्सअप किया हुआ है, इसके अंदर भृंगराज मिक्स किया हुआ है, हिबिस्कस पाउडर मिक्स किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये वाला परचेज है अगर आप कोई भी करना चाहता है। लेकिन अगर जो लोग नहीं चाहते हैं कि सिर्फ हिना यूज़ करना चाहते हैं तो वो हिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस डाई के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच हिना पाउडर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे मैं लूँगी 1 चम्मच जटामासी का पाउडर। जटामासी का पाउडर आपको आयुर्वेदिक स्टोर में आराम से मिल जाएगा, आप उसे आराम से परचेज कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। जटामासी का पाउडर आपके बालों को लॉन्ग लेंथ देता है और प्लस आपके बालों के अंदर वॉल्यूम को जनरेट करता है। बाल अगर गंजेपन की शिकायत है तो उससे भी इसको रोकथाम करता है, बहुत अच्छे तरीके से बालों को बढ़ाने में ग्रो देता है। इसके बाद हमने जो सौंफ का पाउडर बना के रखा था वो भी हमें इसके अंदर ऐड करना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको अगर रूट टचअप करना है तो क्वांटिटी कम रखिएगा और अगर आपको अपने पूरे बालों में एप्लीकेशन करना है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों ही पाउडर को आपको पहले ड्राई फॉर्म में अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लीजिए। बिकॉज ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे करके करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगी। पहले आप ड्राई तरीके से इस पाउडर को चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इन पाउडर को आप आराम से कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन करे आप बस उसको निकालिए और इसके अंदर ये आंवले का पानी है या चाय पत्ती का पानी है या जो भी आप डिकॉक्शन रेडी करके रखें हैं बस वो इसके अंदर ऐड करिए। हाफ एन आवर रेस्ट पे रख दीजिए एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो। आप अपने बालों में आराम से पार्टिंग बाय पार्टिंग करके इस हेयर डाई को आराम से लगा सकते हैं। तो ये है हमारे आंवले का जो पानी हमने डिकॉक्शन रेडी करके रखा था। आप इससे अगर रात भर छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए दिखा रही हूँ। अब इस पाउडर के अंदर हम छन्नी की मदद से इस आंवले के पानी को निकाल लेंगे। अब इस आंवले को पानी को आपको उतना ही डालना है जितना कि ये अच्छी तरीके से रनी कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपके बालों में ये आराम से पार्टिंग बाय पार्टिंग करके लग सके। आपको बस उतना ही इसके अंदर आंवले का पानी डालना है। अब ये आंवले का पानी को आपको फेंकना नहीं है, आपको उसको स्टोर करके रख लेना है बॉटल में और फिर जब भी आपका दिल करे आप चाहे तो हेयर पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पानी के अंदर शैम्पू ऐड करके लगा सकते हैं और एज अ हेयर रिंस के तौर पे या हेयर टोनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आंवले को अपने बालों में किसी भी तरह से इस्तेमाल करिए, रिजल्ट्स आपको उसको बहुत ही बेहतर मिलेगा। तो बस देखिए आंवले का पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। हाफ एन आवर रेस्ट पे रख के आप अपने पूरे बालों को कवर करेंगे, शावर कैप लगा के 1 घंटा रखेंगे एंड देन आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। नेक्स्ट डे ऑयलिंग करेंगे एंड देन उसके बाद अपने बालों को शैम्पू करेंगे। तो ये है पूरा फुल प्रोसेस। आई होप आपको आज का रेमेडी समझ में आ गया हो। कुछ भी तरह का क्वेश्चंस अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस इस तरह से अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को और मैं मिलूंगी आपको फिर से अपने एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।